Hello bachcho, we have this question today and here the question says write an explanatory note on biochemical oxygen demand BOD. Okay, biochemical oxygen demand पे जो है हमें एक नोट लिखना है. So इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. क्या होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? इसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं. एंड ये जो है, देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है नीडेड और डिमांडेड बाय एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक पार्टिकल प्रेजेंट इन सर्टन सैंपल. मीन्स किसी बायोलॉजी एरोबिक माइक्रोब्स को, किसी बैक्टीरिया जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, उसको कितना ऑक्सीजन लगेगा किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसका ये अमाउंट होता है. ओके, सो इट इज अ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड और डिमांडेड बाय एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म to break down the ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर. वाटर में जो है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है हम मेजर करते हैं, प्रेजेंट इन वाटर. फिर उसके बाद ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर हाई रही तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन भी जो है वो हाई है. एंड ऑक्सीजन हाई होने की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भी हाई है, जो कि ब्रेक डाउन किया जा रहा है. ओके, सो ये कुछ लेवल्स है. जैसे देखिए, अगर 1 mg/लीटर के नीचे है तो ये कहा जाता है कि ये जो वाटर है ये प्योर है, गुड है. ओके, तो इट इज़ अ गुड वाटर और प्योर वाटर. अगर 2 से 8 mg/लीटर के बीच में है वाटर, तो वो जो है वो मॉडरेट कहा जाता है. इट इज़ अ मॉडरेटली गुड या फिर मॉडरेटली पोल्यूटेड वाटर इन बिटवीन. ओके, एंड अगर 8 mg/लीटर 8 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है बीओडी, तो इसे जो है हम पोल्यूटेड वाटर कहते हैं. ओके, उसे जो है हम पोल्यूटेड वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड जो है उसका ज़्यादा है. ओके, सो कौन से फैक्टर्स है जो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है टेम्परेचर. पहला हमारे पास है टेम्परेचर. ओके, फिर दूसरा हमारे पास है वाटर की पीएच लेवल क्या है, पीएच वैल्यू और पीएच वैल्यू ऑफ वाटर. फिर थर्ड हमारे पास है कि कौन से माइक्रोब्स ओके वहाँ पे प्रेजेंट है. फिर फोर्थ हमारे पास है कि कौन से प्रकार का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उस पानी में प्रेजेंट है, कौन से प्रकार का इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो पानी में प्रेजेंट है, टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट. फिर फोर्थ हमारे पास है टाइप एंड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर. ओके, फिर उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्यों यूजफुल है, या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो सबसे पहले उसका सिग्निफिकेंस है कि ये जो है ये हमें हेल्प करता है सूएज वाटर ट्रीटमेंट में. ये जो है ये ज़्यादातर हमें सूएज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो है वो देखने मिलता है, यूज़फुल होता है. कॉन्स्टेंटली इसको काउंट करना पड़ता है. ओके, फिर ये जो है ये लिविंग बीइंग में रेस्पिरेशन रेट जो है वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. डिटरमाइन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन का रेट क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग बीइंग में, ये भी हम इससे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम किसी सब्सटेंस का सीओडी भी जो है वो काउंट कर सकते हैं. सीओडी मीन्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके, स्पेशली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का. ओके, मेजरमेंट ऑफ सीओडी ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. फिर उसके बाद ये इंडिकेट करता है कि पानी जो है वो पोल्यूटेड है, प्योर है, या फिर पोल्यूटिंग है, मीन्स कितना पोल्यूटेड है कितना नहीं है. ओके, इट इज इंडिकेट द पोल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वाटर.
Okay, so this is the explanation of biological biochemical oxygen demand or biological oxygen demand, BOD. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.